बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। क्या इमरान खान के पक्के दोस्त जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? इमरान खान का ऐसा दोस्त जिसे इमरान खान के लिए जानिसार कहते हैं, जिसने इमरान खान को वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंचाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। अहम तरीन किरदार जहांगीर तरीन का, और फिर पंजाब की हुकूमत दिलवाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। वो पंजाब के जिसके बगैर इस्लामाबाद चलाना, मरकज चलाना मुमकिन नहीं होता। वो पंजाब मिलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून का नंबर स्लाइटली ऊपर था। लेकिन जहांगीर खान तरीन ने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया, अपने पुराने दोस्तों के साथ, काफ लीग वालों के साथ मिलकर किरदार अदा किया। और इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको जहांगीर खान तरीन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाने में अहम किरदार अदा करते रहे, और फिर ये हुकूमत बनी। जहांगीर खान तरीन ने क्या किया है? एक वीडियो सामने आई है। अब इस वीडियो के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये वीडियो सामने आई है या सामने लाई गई है, इस पर सवाल है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये वीडियो सामने लाई गई है। जहांगीर खान तरीन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असेंबली से खुद राब्ता किया। उनकी बैंकिंग कोर्ट में पेशी थी, और इस पेशी पर जाकर जहांगीर खान तरीन ने जो अहम तरीन बातें की उन पर बाद में आते हैं। लेकिन पहले जहांगीर खान तरीन साहब की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से इन लोगों से राब्ता किया गया और इन लोगों को उस पेशी से पहले बुलाया गया। ये लाहौर में जहांगीर खान तरीन के क़यामगाह पर जमा हुए। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बनाई हुई जिस अंदाज में, उससे तो लग रहा है कि ये वीडियो वहां मौजूद एक रुकन असेंबली ने खुद बनाई है, और ऐसे बनाई है कि बाकी लोग बेखबर थे, जरा छुप कर बनाई गई है। लेकिन ये वीडियो जारी की गई है, और ये जारी करने का मकसद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इससे पहले एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें तरीन साहब थे, काफ लीग के लोग थे, चौधरी सरवर साहब थे, और वीडियो गवर्नर हाउस की थी। उसमें यह नजर आ रहा था कि जो शख्स चाय सर्व कर रहा है वहां पर, लोगों को रिफ्रेशमेंट पेश कर रहा है, उस शख्स के पास कैमरा था या उसके साथ मौजूद किसी शख्स के पास कैमरा था, और वो वीडियो भी ऑन पर्पस जारी की गई थी। यानी उस वीडियो को जारी करके एक पैगाम दिया गया था। सियासतदान ऐसे एक काम करते हैं। अब की बार भी इस वीडियो को जारी करके पैगाम दिया गया है। इससे पहले यह मुलाकात रख के पैगाम दिया गया है। इस मुलाकात में चुनिंदा लोगों को बुलाकर पैगाम दिया गया है, और यह बताया गया है कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। ये इस वीडियो के अलावा भी, इस मुलाकात के अलावा भी जो बाद में गुफ्तगू की गई है, उस गुफ्तगू से भी जाहिर होता है। तो जहांगीर खान तरीन साहब ने कुछ पैगामात दिए हैं, कुछ सवालात किए हैं, और ये जो वीडियो है ये बहुत अहम है। इस वीडियो के जरिए भी पैगाम दिया गया है। जो वीडियो में लोग हैं या जो जहांगीर खान तरीन से मुलाकात के लिए पहुंचे और उसके बाद जहांगीर खान तरीन से इजहार यकजहती के लिए उनके साथ बैंकिंग कोर्ट पहुंचे, ये लोग, इनकी मौजूदगी एक पैगाम है इमरान खान साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए। लोग कौन कौन थे? इनमें राजा रियाज थे। राजा रियाज साहब जो हैं ये बड़े वोकल हैं जहांगीर खान तरीन के लिए। कौमी असेंबली में भी बात करते हैं, मीडिया पे भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इजलास होते हैं उनमें भी जहांगीर खान तरीन के लिए ये बात करते हैं। राजा रियाज साहब मौजूद थे, गुलाम बीबी भरवाना साहिबा मौजूद थी इसमें। इन पर जो लोग यूसुफ रजा गिलानी के मामले में वोट इधर उधर करने का शक था, तो इनका भी नाम आ रहा था उसमें। गुलाम अहमद लाली साहब थे इसमें, नौमान लंगड़ियाल, ये वजीर हैं पंजाब में, ये मौजूद थे। जवार वड़ाइच मौजूद थे, असलम भरवाना मौजूद थे, इनके साथ नज़ीर बलोच मौजूद थे, ताहिर रंधावा इसमें मौजूद थे, चौधरी इफ्तिखार गोंदल साहब जो थे वो इसमें मौजूद थे, सलमान नईम, ये वो साहब हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब जब सूबाई असेंबली की सीट हारे तो इनसे हारे थे। कुरैशी साहब जो हैं वो आग बबूला हो गए थे हारने पर, लेकिन फिर तरीन साहब ने बड़ा रोल प्ले किया था और तरीन साहब ने इनको भी हिस्सा बना लिया था। ये इंडिपेंडेंट जीते थे और खान साहब से इनकी मुलाकात करवाई थी। जो तरीन साहब अपने जहाज में लोग भर भर के लेकर जाते थे, और ये लोग जाके खान साहब से बनी गाला में मुलाकात करते थे। हुकूमत बनाने के लिए तमाम एफर्ट्स हो रही थी। तरीन साहब अपने हेलीकॉप्टर में, अपने जहाज में कभी यहां गया कभी वहां गया, वो कर रहे थे, तो ये भी उनमें शामिल थे। कुरैशी साहब इनसे बड़े नाराज हुए थे, लेकिन फिर बाद में चीजें ठीक हो गई थी। तो गुलाम रसूल संघा मौजूद थे, अब्दुल हई दस्ती, ये बुजदार साहब के साथ होते हैं, ये मौजूद थे, अमीर मोहम्मद खान मौजूद थे, खुरम लगारी, मोहम्मद सज्जाद ये मौजूद थे। तो इन सब की मौजूदगी के जरिए यह पैगाम दिया गया है पंजाब हुकूमत को भी, यानी पंजाब हुकूमत को पैगाम भी, इमरान खान को पैगाम है, क्योंकि सबसे अहम हुकूमत पंजाब हुकूमत है, और फिर मरकज की हुकूमत को भी। तो इमरान खान साहब को जहांगीर खान तरीन साहब ने एक पैगाम दिया है कि बंदे हैं मेरे पास,
और ये बंदे जो हैं ये बहुत अहम हैं। आपके पास जो मेजॉरिटी है वो बड़ी सटल, बड़ी फाइन, बड़ी थिन मेजॉरिटी है। वो मेजॉरिटी हिल गई तो आपकी मरकज की हुकूमत भी जा सकती है, पंजाब की हुकूमत भी जा सकती है। तो तरीन साहब ने पैगाम तो दिया है, ये क्लियरली कहा जा सकता है कि पैगाम दिया। अब तक तरीन साहब के साथ क्या हुआ है, उन पर मुकदमात हुए शुगर कमीशन में, बाकी लोगों पर भी चीजें थी, उन पर भी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी है। और तरीन साहब ने हर बार ये कहा है कि वो अपनी लीगल बैटल को अदालतों में और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने पेशियों के जरिए साबित करेंगे। वो इमरान खान से नाराज नहीं है। इस बात का पैगाम वो ट्विटर पे, मीडिया के जरिए बयानात पर दे चुके हैं। अब भी तरीन साहब ने यह पैगाम दिया कि वो खान के साथ हैं। और ये जो मुलाकात है इसके लिए तरीन साहब ने खुद बंदे बुलाए थे। तरीन साहब ने कुछ सवालात किए बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर। ये जो सवालात हैं इनकी नौबत क्यों आई है, इस पैगाम को देने की, बंदे जमा करने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि पहली बार, इससे पहले तरीन साहब और उनके बेटों पर बात थी, लेकिन बेटियों के नाम भी आए। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर बेटियां डायरेक्टर हैं तो बेटियों के नाम भी आएंगे, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उसमें होता यह है कि खवातीन को जो है वो पॉलिटिक्स से, डिफरेंसेस से, इख्तिलाफात से, लड़ाई से दूर रखा जाता है। लेकिन तरीन साहब की बेटियां जो हैं अगर उनके नाम हैं ओहदेदारों में, तो फिर जब कार्रवाई हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं, शुगर स्कैंडल में तहकीकात हो रही हैं, तो नाम अगर हैं ओहदों पर तो फिर उनके नाम मुकदमात में भी आएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और हुकूमती इदारों के और तहकीकाती इदारों के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं। तरीन साहब ने अदालत में पेशी पर, बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर जो बातें की हैं वो बड़ी अहम हैं। तरीन साहब ने पहली अहम तरीन बात यह की है कि वो तहरीके इंसाफ से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। ये बहुत अहम है। यानी वो इमरान खान से अब बराह रास्त सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी आपसे दोस्ती है, मुझे आप इस दोस्ती से दुश्मनी की तरफ धकेल रहे हैं, आपके नजदीक मौजूद लोग धकेल रहे हैं, क्यों धकेल रहे हैं, इससे क्या हासिल हो रहा है? उनका ये कहना है कि जो शुगर इंक्वायरी में नाम आए हैं शुगर मिल्स के और बड़े बड़े लोगों के, नजर सिर्फ मैं आ रहा हूं, चीजें सिर्फ मेरे खिलाफ हो रही हैं, सबसे आगे मुझे रखा हुआ है, निशाना सिर्फ मुझे बनाया हुआ है। और ये बात ठीक भी है। ये बात इसलिए ठीक है कि आप शुगर मिलों के नाम से लोगों को नहीं जानते, लेकिन जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वीवीआईपीज हैं ये लोग, इनको फिर आप इनकी हद तक जानते हैं। मिसाल के तौर पर हारून अख्तर और हुमायूं अख्तर को आप जानते हैं, लेकिन तांदलियां वाला शुगर मिल्स कौन जानता है? जेडीडब्ल्यू, लोग जेडीडब्ल्यू जानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि जेडीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर जमालदीन वाली, और फिर जमालदीन वाली जहांगीर खान तरीन की है, घोड़ की शुगर मिल इनकी है, लोग नहीं जानते। मुनिस इलाही इस बिजनेस में है, खुसरो बख्तियार इस बिजनेस में है, शरीफ खानदान इस बिजनेस में है, आप अनवर मजीद वगैरह को जानते हैं, ओमनी ग्रुप है, उसको अब गुज़श्ता गुजर से में मुसलसल खबरों में इसलिए लोग जानते हैं। तो लोग जो हैं वो बड़े नामों को जानते हैं। शुगर मिलों के जिस तरह के नाम है, शुगर मिलों को लोग नहीं जानते। और इसलिए इस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब ये सवाल कर रहे हैं कि दीगर बड़े लोग जो हैं इनके खिलाफ छुरा उस तरह से नहीं चल रहा, इन पर तलवार उस तरह से नहीं लटक रही जिस तरह से मुझ पर लटक रही है। मेरे अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं, मेरी फैमिली को घसीटा जा रहा है, बाकी लोग इसके मुकाबले में महफूज हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब आप सोचें, इमरान खान साहब सोचें ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है? मुझे खान से दूर करने की साजिश की जा रही है। जहांगीर खान तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मुझे खान से दूर किया जा रहा है। उन्हें अब भी खान से शिकवा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं पीटीआई में था, मैं पीटीआई में हूं, लेकिन ये जो तमाम लोग हैं इनसे मुलाकात करके जहांगीर खान तरीन इस वक्त पैगाम दे रहे हैं, क्लियर मैसेज दे रहे हैं। खान साहब की भी एक मुश्किल है, इस वक्त खान साहब तरीन साहब का साथ दे दें तो सीधी बात है, लोग ये कहेंगे कि अपने दोस्त को बचा रहा है, अपने यार को बचा रहा है, इसको करप्शन नजर नहीं आ रही, ये नैब नियाजी गठजोड़ सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ होता है, इसने अपने दोस्त को बचा लिया, ये करप्शन है, ये चीनी चोर है, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। और अगर इस वक्त तहकीकात हो रही हैं तो जहांगीर खान तरीन साहब के शिकवे हैं, तो इस वक्त एक मुश्किल है। तरीन साहब कह रहे हैं वक्त आ गया है कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, बेनकाब किया जाए। कौन कर रहा है? तरीन साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कौन कर रहा है? इसमें नाम जो सामने आ रहे हैं उनमें नाम है असद उमर साहब पे इल्जाम आ रहा है तरीन साहब के लोगों की जानिब से, शाह महमूद कुरैशी साहब पे इल्जाम आ रहा है, आजम खान साहब पे इल्जाम आ रहा है कि इन लोगों ने तरीन को खान से दूर किया, दूरियां पैदा की। तरीन और खान में व्हाट्सएप पे राब्ता रहता है, हमेशा रहता है, और ये तरीन साहब भी बता चुके हैं। ये
वजीर आजम हाउस के लोगों ने कंफर्म भी किया कि इन दोनों के दरमियान राब्ता रहता है। अब जैसे ही कोई चीज करीब आती है, चीजें बेहतर होती हैं, तो ये होता है कि जहांगीर खान तरीन जो है उसके खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ें। तो इमरान खान के नजदीक मौजूद लोग तरीन को इसलिए करीब नहीं आने देते कि तरीन करीब आता है तो तरीन की अहमियत बढ़ जाती है, तरीन के फैसले बढ़ जाते हैं और लोग बहुत दूर हो जाते हैं, उनकी अहमियत बहुत कम हो जाती है। उन्हें वजीर आजम के नजदीक रहकर अपनी अहमियत बरकरार रखना है। यह है सूरत हाल। और इस सूरत हाल में तरीन साहब जो हैं वो अब क्लियर शिकवा भी कर चुके, सवाल भी कर चुके, मदद भी मांग चुके, और सबसे अहम बात यह है कि वो एक पैगाम दे चुके हैं कि मेरे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं और जहांगीर खान तरीन कुछ भी कर सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।